नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली है और नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं वो देवी माँ को समर्पित होते हैं। देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की आराधना इन दिनों में होती है और ये इतने दिव्य रात्रि होती है जिसमें हम कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे वो उपाय सिद्ध हो जाते हैं, हमारे मंत्र जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ इस दौरान हमारा मन धार्मिक कार्यों में भी लगता है, मन सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ता है। साथ ही साथ अगर इन दिव्य रात्रि में हम कुछ भी उपाय करते हैं तो वो सिद्ध ही होते हैं। माँ दुर्गा की विशेष कृपा इन 9 दिनों में हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए नवरात्रि यानी कि ये जो 9 रात्रि है बहुत ही दिव्य कहलाती है। हमारे हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को पूजना बहुत ही पवित्र माना जाता है। माँ आदिशक्ति दुर्गा हमारे जीवन से दुख को दूर करती है, संकट को दूर करती है। देखिए, माँ आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूप अलग अलग प्रकार से हमें वरदान देते हैं। कोई धन की प्राप्ति कराता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति कराता है, कोई संतान की प्राप्ति कराता है तो हमारे कोई सत्कार्य में हमारा मन लगा देता है, तो कोई हमें देविक शक्ति ऐसी होती है जो हमारे सारे काम को सिद्ध कर देती है। कुछ देविक शक्ति हमें बल देती है। तो ऐसे नवरात्रि के महान 9 दिन होते हैं। 9 दिन में माँ दुर्गा की उपासना करने से जीवन में खुशी आती है। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए। देखिए, अगर भाग्य में आपके कष्ट लिखा है, अगर आप देवी की आराधना करते हैं तो वो जो कष्ट है वो कम हो जाता है या वो कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें देवी की आराधना करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि के दिन हम 9 दिन कुछ ना कुछ आराधना करते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो नवरात्रि में हमारी जो क्रिया है वो सफल हो जाती है। तो उसके कई संकेत माता हमें देती हैं। नवरात्रि से पहले भी माता उनकी पूजा के लिए हमें बुलाती हैं, उनकी पूजा के लिए हमें संकेत देती है कि तुझे मैं याद हूँ कि नहीं हूँ। मैं नवरात्रि की दिव्य रात्रियों में मेरे पावन दिन आने वाले हैं और मेरी आराधना तेको करनी है। ऐसे संकेत भी माता रानी देती है। और साथ ही साथ नवरात्रि में अगर आप उपाय करते हैं, नवरात्रि में माता रानी के दिव्य दर्शन करने जाते हैं तो वो आपको संकेत देती है कि आपकी मनोकामना परिपूर्ण होने वाली है। या नवरात्रि के बाद भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ये संकेत होते हैं। देखिए, माता रानी हर बार अलग अलग सवारी में माता रानी धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और वो सुख समृद्धि लेकर के आती हैं। देखिए, आज के जो दिव्य संकेत आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, माँ दुर्गा जो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं उन्हीं को ये संकेत मिलते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। अगर माता रानी को सच्चे मन से चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जानते हैं उन दिव्य संकेतों के बारे में। अग्नि के प्रकाश में कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर पाते। अगर आप आपके स्वप्न में अग्नि देख लेते हैं, यानी कि नवरात्रि के आसपास के दिनों में या तो नवरात्रि के दिनों में या नवरात्रि के बाद आप स्वप्न में एक जलती हुई अग्नि देख लेते हैं, ज्वाला देख लेते हैं, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है वो माता रानी परिपूर्ण करेगी। आपके स्वप्न में यदि आप अग्नि देख लेते हैं तो आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि खजाना आपको मिलने वाला है, आपको विरासत में धन की प्राप्ति होने वाली है, आपके घर से आर्थिक समस्या दूर होने वाली है, आपका जो व्यापार है वो अच्छा चलने वाला है, आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है, जीवन के सारे संकट दूर होने वाले हैं, धन की प्राप्ति होने वाली है, विघ्नों का क्षय होने वाला है, यदि आपको आपके स्वप्न में केवल अग्नि दिख जाती है तो। देखिए, दूसरा संकेत, माँ दुर्गा के नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूजा पाठ करते समय आपको नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के बाद या नवरात्रि में ही एक छोटी कन्या, ध्यान रखिए, छोटी कन्या माँ दुर्गा के ही रूप में, यानी कि सज धज करके लाल चुनरी ओढ़ करके अगर एक छोटी सी कन्या आपको देखती है और आपको देख करके मुस्कुरा जाती है, यानी कि आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है वो परिपूर्ण होने वाली है। ध्यान रखिए, उन माता के आपको पैर छूना चाहिए। यदि ऐसी कन्या आपको दिख जाती है, सज धज के जो जाती है और अगर आपको देख करके वो खुश हो जाती है तो आपको उनके पैर छूना चाहिए। वो साक्षात माता का ही रूप है। ध्यान रखिए, अगर वो आपको कुछ हाथ में कुछ भी चीज़ दे देती है तो उसे आप वरदान के रूप में, आपकी मनोकामना की पूर्ति के रूप में आप रख सकते हैं। आप आपके घर में ला करके रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर भी आप ये रख सकते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी कन्या का आपको दर्शन करना चाहिए जो 2 साल से ऊपर हो और 9 साल तक की उम्र की जो कन्या है, अगर आपको खुश होकर के देख लेती है तो आपको उनके पैर छूना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? देखिए, यदि आपको 16 श्रृंगार करते हुए कोई भी कन्या अगर आपको दिख जाती है तो वो देवी का ही रूप होती है। ध्यान रखिए,
लाल वस्त्र अगर वो धारण करती है, बिंदिया लगाती हैं, तो देवी की ही वो निशानी होती है। 16 श्रृंगार अगर वो करती हैं तो सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। ऐसी माता को भी आपको देखना चाहिए। नवरात्रि में कोई भी महिला अगर 16 श्रृंगार करती है तो उनको देख करके आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देनी चाहिए। इससे आपकी जो इच्छा होती है वो परिपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ ऐसी स्त्री जो सज धज करके 16 श्रृंगार करके आपको स्वप्न में दिख जाती है, जिसकी शेर सवारी होती है, यानी कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपका जो भाग्य है वो अब उदय में आने वाला है, कोई जीवन में अब संकट आने वाला नहीं है। अगर ऐसा स्वप्न अगर आपको दिख जाता है तो देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान कभी भी उधार आपको लेना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन नवरात्रि के दौरान आप किसी व्यक्ति को सपने में अगर उधार देते हैं, अगर उधार देते हुए दिख जाते हैं तो आप संपन्न व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित ही होती है। ये सनातन धर्म के सत्य हैं, सनातन धर्म के शास्त्रों में उल्लेखित हैं। अगर आपको ऐसे दिव्य सपने आते हैं तो ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती है, आप धन धान्य से भर जाते हैं। नवरात्रि के दौरान आपका मन प्रसन्न होता है, सकारात्मक होता है, और नवरात्रि के इस सकारात्मक माहौल में यदि आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं, नवरात्रि के दौरान गौ माता के दर्शन, आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर गौ माता आती है या गौ माता आपको दिख जाती है कहीं पर भी, तो आज के दिन गौ माता को आपको स्पर्श करना चाहिए। नवरात्रि में गौ माता को आपको दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आना चाहिए। इससे आपकी इच्छा जो है वो परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह आप जैसे रास्ते से जा रहे हैं तो शंखनाद हो रहा है, मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है। सुबह सुबह प्रातः काल में देवी माँ के मंदिर की अगर घंटनाद, शंखनाद अगर आपको सुनाई दे जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, यानी कि आपके जीवन की उदासी दूर होने वाली है, आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने वाली है। नवरात्रि के दौरान यदि आपको इनकी ध्वनि सुनाई दी जाती है तो ये हमारे सनातन शास्त्र में कहा गया है कि नवरात्रि के इन दिव्य रात्रि में यदि आपको उल्लू के दर्शन हो जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति होना ही है, निश्चित हो जाता है, आपके जीवन में धन की आवक बढ़ने लगती है। ये संकेत होते हैं, ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन से कष्ट दूर होने वाला है। अगर धन संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में आने वाली होगी तो माँ दुर्गा की कृपा से वो धन की समस्या दूर होने वाली है। तो देखिए, ये थे नवरात्रि के दिव्य संकेत। अगर आपको कोई भी एक संकेत नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि के बाद में अगर आपको ये संकेत दिख जाते हैं तो आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है, आपके ऊपर देवी माँ की विशेष कृपा होने वाली है। ध्यान रखना, नवरात्रि की दिव्य रात्रि होती है। जितना मंत्र का आप साधना कर सकते हैं, जितने आप मालाओं का जाप कर सकते हैं, जितने आप माता को मनाने का काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य रात्रि माता रानी धरती पर आती है, पृथ्वी पर भ्रमण करती है और आपकी मुरादें जो हैं वो पूरी करने वाली होती हैं। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, आपके घर के आसपास कोई भी देवी का मंदिर हो तो उसमें तो आपको दर्शन करने जाना ही है। ऐसा नहीं है कि आप दूर किसी मंदिर में जा करके दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर के सबसे नज़दीक में जिस भी देवी की मूर्ति हो, जिस भी देवी का मंदिर हो, ध्यान रखना मूल में माता ही विराजमान होनी चाहिए। ऐसे मंदिर में जा करके ऐसी दिव्य माता का दर्शन करना चाहिए और आपकी मनोकामना बोलनी चाहिए। यदि आपको इनमें से कोई भी स्वप्न नहीं आता है ना, तो आप आपके घर के मंदिर, आप आपके घर के पास में जो भी मंदिर है वहाँ पर जा करके माता का दर्शन करना, क्योंकि आपके घर के नज़दीक की जो भी माता होगी उनकी जो कृपा होगी वो आपके ऊपर बरसने वाली है, वो ही सबसे पहले आपके काम आने वाली है, आपके दुख को हरने वाली है। तो ऐसी माता का भी आपको दर्शन करना चाहिए और इस नवरात्रि को पावन और दिव्य और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये सुंदर सा काम करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने जो भी संकेत बताए हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से बताए हैं। यदि आपको इन दिव्य संकेतों में से कोई भी एक संकेत मिल जाता है तो आप धन्य व्यक्ति हैं, पुण्यशाली व्यक्ति हैं। आपके जैसा भाग्य सभी के पास होना चाहिए, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमेशा की तरह जय माता रानी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।